कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कितना स्ट्रॉन्ग है कि आप एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट से कितना गेन कर सकते हो। सोशल मीडिया इज़ अ जाइंट। अगर आप सोशल मीडिया पे अपने ब्रांड को प्रॉपरली लेके चलें, आप सोशल मीडिया से अपार्टमेंट्स प्लाजे बना सकते हैं। ये स्कैम्स जो होते हैं, ऑनलाइन स्कैम्स, उसमें स्टोर्स भी आते हैं, उसमें पेजेस भी आते हैं, तो ये जो स्कैम्स हैं ऑनलाइन, इनसे कैसे बचा जाए? सर्विसेज सेलर या कोई भी वेबसाइट आपको अनबिलीवेबल प्रॉफिट ऑफर करे, सबसे पहली वो स्कैम की हिंट है। सिंपल सा रूल है स्कैम से बचने के लिए, नेवर एक्सपेक्ट इंस्टेंट रिजल्ट्स। और जो ऑनलाइन जो सेलिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की, उसमें क्लॉथिंग भी आ सकती है, उसमें मेकअप, डिफरेंट चीज़ें आ सकती जी, हैं, उनके स्कैम से कैसे बचा जाए? क्योंकि उन्होंने तो ऐसी ऐसी पिक्चर्स, ऐसी ऐसी वीडियोस यूज़ की होती हैं कि हमें लगता है कि यार ये पेज असल ही है। आपको उस ब्रांड के बारे में गूगल करना चाहिए कि क्या उनकी ऑनलाइन कोई एग्जिस्टेंस है, और अगर वो कोई ऐसा स्टोर है जो लाहौर में है, इस्लामाबाद में, उन्होंने अपना शिपिंग एड्रेस दिया हुआ है, आपने ये मेक श्योर करना है कि वो आपसे सारी पेमेंट जो है वो एडवांस में ना क्लेम कर रहे हो। लेकिन बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में साके पैसे हैं जो फुल पेमेंट लेते हैं एंड दे आर ऑथराइज्ड। ऑथराइज्ड है ना, हम उन ब्रांड पेजेस की बात कर रहे हैं जो लोकली स्टैब्लिश नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डीएनएन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान बुशरा गुलफाम, और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे हम पूछेंगे कि सोशल मीडिया पे ऑनलाइन बिजनेस को किस तरह से ग्रो किया जाता है, क्या स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए, इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम क्या होता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को किस तरह से ग्रो करना चाहिए। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया एनालिस्ट साकिब अयूब। अस्सलाम वालेकुम साकिब, क्या हाल है आपका? जी वालेकुम अस्सलाम, आई एम अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड। साकिब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त जो है वो हमें दिया, और आज जो टिप्स एंड ट्रिक्स हम आपसे सीखने वाले हैं उसके बाद मैं तो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने वाली हूँ। नो, इट्स एन ऑनर फॉर मी, आपने इनवाइट किया, थैंक यू वेरी मच। नहीं, हमारा ऑनर है कि आप हमारे लिए टाइम निकाल के आए, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा साकिब, जैसे जैसे टाइम स्पैन बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, उसके साथ आपकी ज़िंदगी में भी कोई चेंजेस आए होंगे, क्या देखा है सोशल मीडिया ने ज़िंदगियों पर किस तरह से असरअंदाज की है? सोशल मीडिया करंटली जो है ना, वो इज़ नॉट अ प्लेटफॉर्म नाउ टू जस्ट हैव फन। ओके। सोशल मीडिया अब एक प्रॉपर हब बन चुका है, ओके। जिस पे लोग बिजनेस भी कर रहे हैं, जिस पे लोग अर्न भी कर रहे हैं, और जिस पे लोग अपनी मार्केटिंग सर्विसेज भी दे रहे हैं। ओके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में नंबर वन प्लेटफॉर्म जो इस वक्त सबसे ज़्यादा हाइप में है वो इंस्टाग्राम है। ओके। सेकंड नंबर पे फेसबुक, थर्ड पे आप टिकटॉक को कंसिडर कर सकते हैं। और बिकॉज यूट्यूब? यूट्यूब इज़ समथिंग विच आई से कि वो एक फुल जॉब है। ओके। अगर आपने यूट्यूब की लाइन में जाना है तो फिर आपने उसको एक फुल टाइम लेके चलना है। ओके। बिकॉज़ यूट्यूब पे आप किसी किस्म के कोलैब्स या किसी किस्म की रील्स नहीं अपलोड कर रहे। यूट्यूब ने आपको एक मौका दिया है कि आप हमें अपना एक पूरा कंटेंट दें। यूट्यूब के ऊपर आपने जो नीश सेलेक्ट की है उसके अंदर आपको अपना पूरा कंटेंट देना पड़ता है, जिसमें आपने अपनी लाइफस्टाइल भी दिखाना है, जिसमें आपने अपनी रूटीन भी दिखानी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपने यूट्यूब के एल्गोरिथम को समझना है। अच्छा, आपने यहाँ वर्ड एल्गोरिथम यूज़ किया है, तो मैं जानना चाहूँगी एल्गोरिथम बेसिकली होता क्या है? टाइम ऑफ पोस्टिंग, अपने फॉलोअर्स की टाइमिंग्स देखना, अपने फॉलोअर्स का ये देखना कि कौन से इलाके के फॉलोअर्स आपको फॉलो करें, कौन सी कंट्री के लोग आपको देख रहे हैं, ये बेसिकली होता क्या है? एल्गोरिथम बेसिकली हम कहते हैं सेट ऑफ रूल्स एंड टेक्निक्स विच एनी प्लेटफॉर्म वर्क्स ऑन। ओके। एल्गोरिथम एक मैकेनिज्म है जिसके ऊपर कोई भी प्लेटफॉर्म चलता है। ओके। और एल्गोरिथम को समझना बिल्कुल ऐसी है जैसे आप अपनी फिज़िकल एक्टिविटीज़ और अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, अगर आप अपने सोशल मीडिया को लेके चलना चाहते हैं। अब पोस्टिंग का टाइम, हैशटैग्स, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कैप्शंस, और उसके अलावा आपकी रील्स के कवर, ये सारी चीज़ें आपके एल्गोरिथम के अंदर आती हैं। अब अगर आप सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के ऊपर अपने बिजनेस को या अपनी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को करना चाहते हैं तो आपको एक स्केड्यूल फॉलो करना पड़ता है। ओके। और उस स्केड्यूल से अगर आप बाहर पोस्टिंग करेंगे या उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो आपके फॉलोअर्स आपके साथ इंगेज नहीं हो पाएंगे। आपने नोटिस किया होगा कि जो यूट्यूब चैनल्स हैं या कंटेंट क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पे, उन्होंने अपनी वीडियो का अपलोडिंग टाइम सेम रखा होता है। हाँ। और उनके सब्सक्राइबर्स को ये चीज़ याद हो जाती है कि आज 12 बजे इसका अपलोड होना है। हाँ, बिल्कुल। सो टाइम मैनेजमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आपकी ऑडियंस आपके कंटेंट के साथ इंगेज रहे और वो अवेटिंग में हो। ओके। अगर आप टाइमलाइन नहीं फॉलो करेंगे तो लोग कहेंगे यार व्हाई शुड वी फॉलो दैट पीपल, ये तो हर वक्त ही पोस्ट करते रहते हैं। कभी भी पोस्ट कर देते हैं, कोई एक स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं है। एग्जैक्टली। अब आप देखें जो इंडियन सिंगर्स हैं या जो पंजाबी आर्टिस्ट हैं इस वक्त,
उनका क्या टेक्निक है, वो पहले अपना 1 हफ्ते पहले एल्बम रिलीज़ करते हैं, एल्बम का भी टीज़र रिलीज़ होता है टीजर रिलीज होता है, बिल्कुल। और वो पूरा 1 हफ्ता हम क्यूरियोसिटी में होते हैं हम्म कि यार कब आएगा कब आएगा। हम्म और जिस दिन वो रिलीज़ होता है तो उस दिन फिर सारे लोग जो हैं वो अपने फ़ोन पकड़ के बैठे होते हैं। हम्म पोस्टिंग टाइम बहुत मैटर करता है। हम्म हर सेकंड, प्लेटफॉर्म पे। हर प्लेटफॉर्म पे। हम्म अगर आपने यूट्यूब पे काम करना है उसका पोस्टिंग टाइम आपको मेंटेन करना है, हम्म आपने इंस्टाग्राम पे करना है उसका पोस्टिंग टाइम आपको हम्म मेंटेन करना है। लोगों ने अपने फ़ोन पे रिमाइंडर्स लगाए होते हैं हाँ एग्जैक्टली। कि आई हैव टू पोस्ट दैट दिस टाइम तो आई विल हाँ गेट द नोटिफिकेशन। हाँ एग्जैक्टली। इसके अलावा जो हैशटैग्स हैं, हम्म जो आपके पोस्ट के कैप्शंस हैं, हम्म अभी मैं रिसेंटली एक रिसर्च पढ़ रहा था, हम्म यूएसए के अंदर जो हम्म ऑडियंस है हम्म वो कैप्शन ज़्यादा पढ़ती है, पोस्ट को कम देखती है। ओके, और हमारी ऑडियंस तो मुझे नहीं लगता कैप्शन को पढ़ती है। कैप्शन लिखने में लोग 1-1 घंटा लगाते हैं क्योंकि कैप्शन के अंदर आपने एसईओ ओके ऑप्टिमाइज्ड कीवर्ड्स यूज़ करने होते हैं ओके। ताकि अच्छा, आप ये एसईओ क्या होते हैं? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि आपने वो कीवर्ड्स अपनी पोस्ट में यूज़ करने हैं जो लोग सर्च आउट कर रहे हैं। ओके, एंड हाउ यू विल गॉट फाइंड इट। देम, हाँ हाँ। हाउ यू विल फाइंड देम, यू कैन चेक ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स। इफ़ यू आर गोइंग, अगर आपने यूट्यूब पे अपनी वीडियो अपलोड करनी है, मिसाल के तौर पे हम्म मैं रात को गया मुल्तान या मैं हम्म लाहौर से इस्लामाबाद गया, हम्म सो मैं वीडियो अपलोड करने से पहले यूट्यूब खोलूँगा, वहाँ पे सर्च करूँगा लाहौर टू इस्लामाबाद वीलॉग, और ओके। नीचे जितने कीवर्ड्स आ रहे होंगे हम्म इसका मतलब होगा कि ये लोग इस वक्त सर्च कर रहे हैं आ, हाँ सही, तो फिर आपको वही हैशटैग्स यूज करने और चाहिए वही कीवर्ड्स। और वही कीवर्ड्स अपने कैप्शन में यूज करने जी, चाहिए। और आपकी वेरी पोस्ट नाइस। रैंक तो होगी। इससे पोस्ट जो है फॉर यू पे जिसे कहते हैं ट्रेंडिंग पे आना, उससे आती है। जी, इसके अलावा ओके। यहाँ पे जो हमारी पाकिस्तान के अंदर लोकल ऑडियंस है जो लाहौर इस्लामाबाद से, हम्म वो ये डिमांड करते हैं कि हमें ऑर्गेनिक ऑडियंस चाहिए, हम्म वी नीड ऑर्गेनिक फॉलोअर्स, वी नीड हम्म ऑर्गेनिक रीच। हम्म। तो भाई ऑर्गेनिक रीच और ऑर्गेनिक फॉलोअर्स लाने का फिर तरीका भी ऑर्गेनिक है। हाँ यू बिल्कुल। हैव टू स्पेंड ऑन एड्स, आपको एग्जैक्टली। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी पड़ेगी, हम्म आपको एल्गोरिदम मेंटेन करना हम्म पड़ेगा और आपको अपना कंटेंट ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। अगर ये आप कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या है? कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में आपके जो आप हैशटैग्स यूज़ कर हम्म रहे हैं और आप जो अब आजकल एक पोस्टिंग चली हुई है जिसको हम कहते हैं कैरोसेल पोस्टिंग। हाँ कैरोसेल, हाँ कैरोसेल इज़ द मोस्ट अपडेटेड एल्गोरिदम विच इज़ करंटली इंस्टाग्राम इज़ वर्किंग ऑन। एग्जैक्टली। अब रील से ज़्यादा कैरोसेल पोस्ट की इम्पोर्टेंस है। ऐसे ही है। तो मेरे हिसाब से अगर आपने अपने पेज को ऑर्गेनिकली ग्रो करना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपना कंटेंट बहुत अच्छा बनाएं, हम्म एड्स का बजट रखें और कैंपेन चलाएं। आपको मैं ओके। गारंटी देता हूँ आपको ऑर्गेनिक ऑडियंस मिलेगी। अच्छा, ये जो हम ऑर्गेनिक ऑडियंस की हम यहाँ पर बात करें, तो ये जो बिजनेस ग्रो करता है, जी मैंने सुना है लोगों का टिकटॉक से बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, यूट्यूब और इंस्टाग्राम की निस्बत। हम टिकटॉक को देखें तो उस पर बहुत जल्दी प्रमोशन का एक ज़रिया आपको मिल जाता है और एक आप बहुत जल्दी एक ऑडियंस गेन कर लेते हो। तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर अपना बिजनेस किसी ने ऑनलाइन ग्रो करना है तो कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है उसके लिए? देखें, अगर आपने कोई भी ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना है तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है। ओके अगर आपने अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट करना है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप शॉपिफाई स्टोर ओके वहाँ पे शुरू करें, ठीक है। क्योंकि शॉपिफाई स्टोर एक ऐसा ऑप्टिमाइज्ड वर्ड प्लेटफॉर्म है जो एक इंग्लिश जानने वाला बंदा इजीली रन कर सकता है। ओके और बिजनेस शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा आपको अपनी प्रोडक्ट हंटिंग पे काम करना पड़ता है। ओके। और ये प्रोडक्ट हंटिंग क्या है? प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली ये है कि व्हाट आई हैव टू सेल। ओके। लोग इस चीज़ पे फोकस नहीं करते, कोई भी रैंडम प्रोडक्ट उठा लेते हैं और उसको सेल करना शुरू कर देते हैं, रिस्पॉन्स नहीं आता। हम्म आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन दिस ओके प्रोडक्ट। ओके। अब अगर कोई लोग आपके प्रोडक्ट के अंदर डिमांडिंग ही नहीं है, इंटरेस्टिंग ही नहीं है, तो वो आपका प्रोडक्ट क्यों बाय करेंगे। एग्जैक्टली। तो आपको सबसे पहले तो प्रोडक्ट हंटिंग करनी पड़ेगी। जब आपको पता लग जाए कि ये प्रोडक्ट इन डिमांड है तो फिर आपने उसकी प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी है। अब ओके। प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या है, आपने लोकल मार्केट्स में जाना है, आपने ऐसी मार्केट्स में जाना है जहाँ पे वो प्रोडक्ट आपको सबसे कम रेट पे मिले, ओके ताकि जब आप उसको कल सेल करें सो यू कैन हैव मोर प्रॉफिट रेशो।
ओके, गॉट तो इट। जब आपका प्रोडक्ट फाइनलाइज हो गया, फिर उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आप सोशल मीडिया से अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो, इन्वेस्टमेंट आपके पास इतनी है, या आप शॉपिफाई से शुरू करना चाह रहे हो। ओके। अगर आप शॉपिफाई से बिजनेस शुरू करोगे तो लोगों को आप पे जल्दी ट्रस्ट आ जाएगा जब बायो में आपके स्टोर का लिंक होगा। हाँ, एग्जैक्टली, और बिल्कुल। एक मेरी अपनी थ्योरी है जिसके ऊपर मैंने काम भी किया काफ़ी, और इसका मुझे अच्छे से पता है कि रिजल्ट है। सोशल मीडिया से जो कस्टमर आपके लिए आएगा परचेज करने, आपको ऑर्डर देगा, वो ज़्यादा जल्दी ऑर्डर प्लेस करने के लिए कॉन्फिडेंट होगा, बिकॉज ह्यूमन इज़ टॉकिंग विद अ ह्यूमन। हाँ, एग्जैक्टली, कोई एग्जैक्टली। ब्रांड हाँ, हाँ। मैनेजर, कोई उसका कोई मैनेजर पेज चला रहा होगा, तो वो डायरेक्ट उसके साथ डील कर लेगा जो भी निगोशिएट है। अब ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स को सेल करवाने के लिए आपके पास आपके ब्रांड का कॉन्फिडेंस लेवल भी वो होना चाहिए कि लोग आपका स्टोर ओपन करें, अपना कार्ड ऐड करें, शिपिंग डिटेल्स ऐड करें, एंड ऑर्डर एट इज़ योर होम। ओके। वहाँ पे उन्होंने किसी भी कस्टमर सपोर्ट या किसी भी एजेंट से बात नहीं करनी, डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, जैसे हम टेमू वगैरह पे और हाँ, शीन वगैरह पे करते हैं हर एग्जैक्टली, पे। क्योंकि वो हमारे जहनों में नक्श है हाँ। कि यार इसमें तो फ्रॉड हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। और वो कॉन्फिडेंस उन्होंने कैसे बिल्ड किया है? थ्रू देयर सोशल मीडिया कैंपेन्स, इतनी वास्ट कैंपेन उन्होंने की है, की है। इतनी की है कि कमाल है, मैं कहती हूँ। बिल्कुल। तो अगर आप ये चाहते हैं कि लोग आपसे ऑनलाइन खरीदें और आपके स्टोर का एक नाम हो, तो मेरा ये पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप वाया सोशल मीडिया जाएं। इंस्टाग्राम और फेसबुक और टिकटॉक पे अपना अच्छा पेज बनाएं, उसकी ब्रांडिंग करें, एक अच्छा बिजनेस नेम लें, और अच्छा बिजनेस नेम लेने के बाद उसके लिए एक अच्छा सा टैगलाइन सेलेक्ट करें। जब आप आपकी ये चीज़ें फाइनल हो जाएं, फिर एक अच्छे से ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर करें जो आपके कंटेंट में एलिगेंस भी लेके आए। ओके। बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस के अंदर लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें पहले दिन ही सेल आ जाए। नहीं होता ऐसे। हालांकि मेटा खुद कहता है कि पहले 6 महीने किसी भी ब्रांड के ऐड जो चलते हैं वो सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस के चलते हैं। ऐसे ही है। आपने पहले 3 या 6 महीने अपनी ऑडियंस को सिर्फ अवेयरनेस देनी है कि व्हाट वी आर सेलिंग। हाँ, कि एक्चुअली हमारे पास है क्या। जब आपका ब्रांड अवेयरनेस का फेज कंप्लीट हो जाए, फिर आप कन्वर्जन की तरफ आएँ कि अब हम सेल्स या अपनी जो लीड्स हैं वो जनरेट शुरू करें। जब आपकी ब्रांड अवेयरनेस सोसाइटी में होगी ना, तो लोग फिर आपको ऑर्डर्स प्लेस करना शुरू ऐसे करेंगे। ही है। हमारे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं जी आपने 1 महीना हमारे पेज को एक्सेस किया, हमें कोई ऑर्डर नहीं आया। तो मैं उनको फिर उनके फ्लॉज बताता हूँ। आपका प्रोडक्ट डिमांडिंग नहीं था, आपकी कैंपेन की कंटेंट स्ट्रैटेजी स्ट्रांग थी, लेकिन उसके अंदर जो आपने ग्राफिक्स यूज़ किए हुए थे वो बहुत कमज़ोर थे। और इसके अलावा आपने प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं किया, आपने सोर्सिंग अच्छी नहीं की। अब आपको पता है यहाँ पे किसी बंदे के लिए या किसी भी ह्यूमन के लिए 4 या 5 हज़ार का प्रोडक्ट ऑनलाइन बाय करना ये बहुत मुश्किल है। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो बाइंग पावर नहीं है। बाइंग पावर नहीं है। तो आपको ये भी जहन में रखना है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल परचेजिंग पावर ऑफ माय ऑडियंस। एग्जैक्टली, मतलब आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है और उनके उसकी, पास हाँ, उसकी सेलिंग बाइंग पावर बाइंग क्या पावर है। क्या है। अब अगर आप लाहौर का एरिया पूरा सिलेक्ट कर लें और उसमें 5 हज़ार का ऐड लगा दें, और वो 5 हज़ार का ऐड आपको चंद मैसेजेस दे आपके इनबॉक्स में जो लोग आपको करें, और जब उनको आप प्राइस बताएं तो वो कहें जी नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपका ऐड भी ज़ाया और आपका 5 हज़ार भी ज़ाया। तो बिल्कुल। मैं रेकमेंड करता हूँ कि अपनी सेलिंग प्राइस इतनी रखें जो आपको पता हो मेरी ऑडियंस अफोर्ड करेगी। ओके, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। जी। अच्छा साकिब, आपने यहाँ पर बात की ऑनलाइन बिजनेस की। ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हम लोग इन्वेस्टमेंट करके अर्निंग कर सकते हैं, और एक बहुत अच्छा अर्निंग सोर्स भी बन चुका है प्लेटफॉर्म, जी। मतलब ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आप इस हवाले से बताएं कि कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से सबसे बेस्ट है। देखें, अगर आप बिगनर हैं, अगर आप अभी ज़ीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि आपको सबसे पहले एक स्किल सीखनी चाहिए। वो स्किल्स आप सीखें। डीजी स्किल्स हमारा अपना पाकिस्तान का इंस्टीट्यूट है जो कोर्सेज करवाता है। ओके। मैंने खुद भी वहीं से कोर्स किया हुआ है, ओके, फ्रीलांसिंग का और वर्डप्रेस का और डिजिटल मार्केटिंग का। वो बिल्कुल पेड नहीं है। वहाँ पे आप फ्री में रजिस्टर करते हैं और वो आपको सर्टिफिकेट भी देते हैं।
वेरी नाइस। ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, डीजी स्किल्स। प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? digiskills.pk। ओके। यहाँ पे आप अपना कोर्स रजिस्टर कर सकते हैं, हाँ। आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, आपको क्विजेस मिलते हैं, आपको असाइनमेंट्स मिलती हैं, ओके। और वो कंप्लीट करने के बाद आप स्किलफुल हो गए, वेरी नाइस। देन मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप फाइवर से शुरू करें, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज $5 से शुरू कर सकते हैं। ओके। $5 सबसे कम वहाँ पे आप ऑफ़र कर सकते हैं। तो बिगनर्स के लिए फाइवर बहुत अच्छा है। अगर आपके पास स्किल है, आपके पास 2 साल का पोर्टफोलियो है, तो फिर आपको जाना चाहिए अपवर्क पे। ओके। अपवर्क इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर दोज फ्रीलांसर्स हु हैव ऑलरेडी पोर्टफोलियो। ओके। फाइवर और अपवर्क में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि फाइवर में आपने अपनी प्रोफाइल को सेट करना होता है, अपनी प्रेजेंटेशन इस तरह से करनी होती है कि हम ये सेल कर रहे हैं, तो क्लाइंट ने आपको अप्रोच करना है कि यस आई नीड इट। ओके। वाइस वर्सा अपवर्क में आपने क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे बिडिंग करनी होती है, ओके। और बिडिंग करने के लिए आपके पास कम्युनिकेशन स्किल ऐसी होनी चाहिए कि जब वो आपका प्रपोजल पढ़े वो कि यार दिस इज़ द बेस्ट गाय इन द वर्ल्ड। एग्जैक्टली। तो उस अपवर्क के लेवल तक जाने के लिए आपको फाइवर पे कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। ओके। मेरा 2 साल का फाइवर का एक्सपीरियंस है, और मैंने फाइवर पे आई मेड गुड। लेकिन फाइवर से मैंने अगर कुछ सीखा है तो वो सिर्फ ये कि हाउ यू बिकम वेरी एक्सप्रेसिव एंड इंटेलेक्चुअल इन कम्युनिकेशन। यू आर नॉट मीटिंग योर क्लाइंट फिजिकली, यू आर एग्जैक्टली। आप उनसे पैसे निकलवा रहे हो 7 मुल्क दूर बैठे। हाउ योर कम्युनिकेशन, ट्रस्ट। यस एग्जैक्टली। कम्युनिकेशन आपका ऐसा हो गया, आपके क्लाइंट को आप पे अंधा ट्रस्ट हो जाएगा, वो वैसे दे। आपको पता है सबसे मुश्किल हमें आंसर करना पड़ता है क्वेश्चन का कि देयर आर मेनी पीपल आउट देयर सेलिंग द सर्विसेज, व्हाई शुड आई ट्रस्ट यू। मतलब भाई 10 लोग ये बेच रहे हैं तो आपसे क्यों खरीदें। तो हमें उनको फिर अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू लाना पड़ता है कि हम इस तरह से काम करते हैं, हम आपको डेमो देंगे, तो फिर क्लाइंट जो है वो आपकी पकड़ में आता है अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल। अब आपको मैं बताता हूँ, रिसेंटली 2-3 ऐसे मेरे पास लोकल क्लाइंट्स थे पाकिस्तान से जिन्होंने मुझे अपने कैंपेन के लिए, एड्स के लिए मुझे हायर किया। लेकिन उनके साथ एक मसला ये था कि उनकी क्लाइंट डीलिंग अच्छी नहीं थी। देखें, एक हम वर्ड यूज़ करते हैं कस्टमर रिटेंशन। कस्टमर रिटेंशन ये होती है कि अगर आपको किसी कस्टमर ने आपका ऐड देख के पुश किया, आपको मैसेज किया, उसका फ़िलहाल इरादा नहीं है, तो आप उसे रिटेंशन में 2 हफ्ते बाद दोबारा मैसेज करें कि सर आपने हमसे 2 हफ्ता पहले मैसेज किया था, तो हम दोबारा आपको अप्रोच कर रहे हैं। 3 वर्ड्स कभी भी अपनी कम्युनिकेशन में यूज़ ना करें। क्या? डिस्काउंट, चीप एंड वेरी लो। ओके। आपने वर्ड्स क्या यूज़ करने हैं? चीप की जगह अफोर्डेबल, डिस्काउंट की जगह यूज़ करना है लिमिटेड ऑफर, ओके, और लो वैल्यू की जगह यूज़ करना है अंडरस्टैंडेबल। ओके। अगर आप मेरी कस्टमर हैं, मैं आपको कहता हूँ कि यार दिस इज़ वेरी चीप, तो आई डोंट केयर। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूँ कि दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल, हाउ विल यू फील? एग्जैक्टली, बहुत डिफरेंस आ जाएगा। हालांकि मतलब एक है दोनों का, एग्जैक्टली, लेकिन डिफरेंस है। अच्छे सिनोनिम्स यूज करें, अच्छी कम्युनिकेशन करें, क्लाइंट कहीं नहीं जाता। मेरा ये एक्सपीरियंस है। मैं मतलब यहाँ बैठ के आप मुझे किसी कस्टमर के इनबॉक्स में भेज दें, मैं सेल ले आऊँगा। वेरी नाइस। मुझे सिर्फ 10 मिनट दे दें कि उसने आपके साथ बात शुरू कर ली है बस। जहाँ कस्टमर आपकी कॉन्वर्सेशन को इनिशिएट कर दे, आगे आप हैं और आपकी स्टीयरिंग है। ओके। फिर उसे मंजिल तक आपने लेके जाना। देखें, हम जब किसी भी ब्रांड का पेज लेते हैं ना, तो हमारी उनके साथ ये कमिटमेंट होती है कि हम आपके पेज तक ऑडियंस लेके आएंगे। ये नहीं होती कि हमने सेल करवानी है। मतलब ऑडियंस लाना बेसिकली काम होता है। सेल तो प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है कि आप बेच क्या रहे हो। एग्जैक्टली। अब देखें ना, आप ब्रांड ओनर हैं, मैं सिर्फ आपके ब्रांड को पुश कर सकता हूँ। अब मैं उनके साथ लड़ तो नहीं सकता कि यार खरीदो खरीदो। तो लोग ये हमें कंप्लेन करते हैं कि मुझे सेल्स नहीं आई। मैं कहता हूँ यार ऑडियंस आई है, हाँ जी आई है। आपका बजट ज्यादा था, कस्टमर ने डिस्काउंट मांगा, आपने नहीं दिया, तो सेल्स कहाँ से आएगी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। सो अगर आप ऑनलाइन अर्निंग शुरू करना चाहते हैं, सबसे पहले एक स्किल सीखें। अगर आप बिगनर हैं, फाइवर पे आएँ और अपनी सोशल मीडिया ब्रांडिंग करें। अगर आपके पास कोई स्किल है, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप वीडियो एडिटर हैं, आप वेब डेवलपर हैं, आप एक अच्छे आर्टिकल राइटर हैं,
तो आप अपना इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाएं और वहाँ पे अपनी अपलोडिंग शुरू करें रील्स की कि आप ये सर्विसेज दे रहे हैं। फ़ायदा क्या होगा जी। अगर आप फाइवर और अपवर्क से क्लाइंट लेंगे तो वो क्लाइंट का कमीशन लेगा वो प्लेटफॉर्म। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम से क्लाइंट लेंगे या किसी सोशल मीडिया से, सो एवरीथिंग विल लैंड इन योर पॉकेट। एग्जैक्टली, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा, बिल्कुल। तो मुझे फाइवर छोड़े 3 साल हो गए हैं, लेकिन आई एम स्टिल वर्किंग बिकॉज आई हैव माई ओन क्लाइंट्स। नाइस, मैंने माशाल्लाह ह्यूमन टू माशाल्लाह। ह्यूमन कम्युनिकेशन रखी है, मेरे पास फ़ोन नंबर है, मुझे क्या ज़रूरत है फाइवर की, मैं उनसे फ़ोन करता हूँ सर, हाँ एंड बिल्कुल, दैट्स इट। आपको प्लेटफॉर्म फीस नहीं पे करनी पड़ती। एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली। मेरे ख्याल में अगर आप सोशल मीडिया पे अपनी सर्विसेज भी दें, बिजनेस ना भी शुरू करें, तो अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप वोकैबलरी अच्छी यूज़ करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि क्लाइंट्स आपसे दूर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अच्छा साकिब, जो ख़वातीन घर में बैठी होती हैं और वो घर बैठ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अर्निंग करना चाहती हैं, तो उनके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है जो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा? ऑनलाइन अर्निंग अगर होम वाइफ्स करना चाहती हैं या जो लड़कियां घर पे होती हैं, उनके लिए मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म तो सोशल मीडिया के ऊपर अपनी, अगर वो कोई मिसाल के तौर पे टीचर हैं या अगर कोई टीच कर सकती हैं कुकिंग वगैरह। कुकिंग, तो कुकिंग के लिए तो सबसे अच्छा है कि वो अपना एक यूट्यूब चैनल बनाएं और वहाँ पे अपनी वीडियोस अपलोड करें, क्योंकि लोग यहाँ पे जो हमारी पाकिस्तान की ऑडियंस है और जो फॉरेनर्स हैं वो भी इस चीज़ को लाइक करते हैं कि वो देसी कुकिंग देखें, यहाँ पे जो होममेड कुकिंग हो रही है। तो सबसे अच्छी तो इसमें लाइन ये है कि वो जो अपनी होममेड कुकिंग है उसको दिखाएं। दूसरा ये है कि जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं, जो गांव के हैं, वो तो अपना कल्चर दिखा सकते हैं। अगर जैसे कोई वहाँ पे ख्वातीन है जो अपने, जिनका मतलब कच्चे घर हैं या वो मड हाउसेस में रहते हैं, तो वो अपनी डेली की रूटीन दिखा सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। और अगर आप बात कर रही हैं कि जो एजुकेटेड लड़कियां हैं या फीमेल हैं जो घर में अर्न करना चाहती हैं, उनके लिए मेरा ख्याल है सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म यही है कि आप ऑनलाइन अपनी सर्विसेज दें, अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपना कोई शॉपिफाई के ऊपर कोई वेबसाइट बना लें, कोई वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बना लें। और कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी हैं ऑनलाइन जहाँ पे आप अपनी टीचिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। अगर आप मैथ्स की टीचर हैं, अगर आप इंग्लिश की हैं, आप ट्यूशन सर्विसेज दे सकती हैं। फिर उसके बाद ये है कि आप अगर ऑर्गेनिक, आजकल आपको पता है इनका सोप्स का बड़ा काम शुरू बहुत हुआ। ज़्यादा, बिल्कुल। फिर उसके बाद स्किन केयर का ब्रांड इवन घर से आप शुरू कर सकती हैं, दो होम रेमेडीज़ का। तो मेरा ख्याल है कि जो घर पे ख़वातीन हैं वो इस तरह के छोटे जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिजनेस हैं उनसे शुरू कर सकती हैं, जिसके अंदर उनको मेरा ख्याल है 1 या 2 लोग रखने पड़ते हैं साथ, जो उनका स्टॉक देखें या इस तरह का कोई चीज़ देखें। तो ये डिपेंड करता है कि आप सेल क्या कर सकते हैं। ठीक हो गया। और आपकी स्पेशलिटीज और परफेक्शंस किस में है? ज़ाहिर है अगर आपकी स्पेशलिटी ये है कि अब मिसाल के तौर पे अगर आप कुरान पढ़ा सकते हैं किसी को, अगर आपका अरबिक बहुत अच्छा है, अगर आप किसी को हदीस की तालीम दे सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के भी लोग हैं जो अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो मोबाइल पे जब बैठें तो उनको कोई कोर्स इंटरेस्ट, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। वो ये इस्लामिक रिलीजन की बात भी उनके साथ हो, तो फीमेल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली हैं, बिल्कुल है। ठीक हो गया, सही। चले, अच्छा साकिब, ये स्कैम्स जो होते हैं, ऑनलाइन स्कैम्स, उसमें स्टोर्स भी आते हैं, उसमें पेजेस भी आते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डिफरेंट सर्विसेज दे तो नहीं रहे होते, बट वो आपको क्रिएट करते हैं आपके इर्द गिर्द एक फेक ऑरा कि आप उसमें इतना फंस जाते हो कि आप अपने पैसे जो है वहाँ पर गवा देते हो। ये जो स्कैम्स हैं ऑनलाइन, इनसे कैसे बचा जाए? देखें, जो भी कोई सर्विसेज सेलर या कोई भी वेबसाइट आपको अनबिलीवेबल प्रॉफिट ऑफर करे, सबसे पहली वो स्कैम की हिंट है। एक मिनट, यहाँ मैं बात करना चाहूँगी टेमो की। टेमो इज ऑफरिंग अनबिलीवेबल प्रोडक्ट, अनबिलीवेबल लाइक डिस्काउंट्स। व्हाट्स दैट? मैंने ऑर्डर किया यार, नहीं नहीं घपला नहीं है, मैंने ऑर्डर नहीं, वो मेरा ख्याल है कि अभी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, या लोग उस पर अभी बिलीव कर नहीं रहे। जब ये थोड़ा मैच्योर हो जाएगा, जब इसकी प्रॉपर लोगों को अवेयरनेस हो जाएगी, आई थिंक ये भी दराज के साथ एक कम्पीट करेगा ब्रांड। अभी जो अच्छा खासा कम्पीट करेगा यार। मैंने ऑर्डर मंगवाया और माशाल्लाह बड़ा अच्छा ऑर्डर है। नहीं, इनकी जो सोर्सिंग है पीछे से, जो शिपिंग है इनकी, जो इनका सारा प्रोडक्ट है, स्टॉक है, वो काफ़ी अच्छा है, रिलायबल है। देखे ना, अब अगर कोई ऑनलाइन स्टोर अपनी ब्रांडिंग पे, अपनी एडवर्टाइजमेंट पे इतने पैसे खर्च कर रहा है,
तो डेफिनेट इमेंसली। हाँ, तो इसका मतलब है ना कि उनके पास कुछ ना कुछ सेल करने के लिए है। देखिए, स्कैम सबसे बड़ी चीज़ वो होती है कि जो आप इंस्टेंट डिसीजन के अंदर करते हैं। ओके, जैसे अब कई आपको बच कैसे सकते हैं इससे? इसके अंदर बचने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करें। अच्छा। अब जैसे अगर आपको लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग में बहुत प्रॉफिट है, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने अपने घर तक ट्रेडिंग में ज़ाया किए हैं। बिकॉज ट्रेडिंग ये नहीं है कि आपने इधर से डालना है उधर से निकाल लेना है। ट्रेडिंग एक प्रॉपर फील्ड है। इसके लिए आपको करंट अफेयर्स का पता होना चाहिए, आपको इंटरनेशनल इस वक्त क्या सूरत हाल है, स्टॉक्स की क्या सूरत हाल है, कौन सा जो स्टॉक है वो इस वक्त राइजिंग में है, कौन सा आपको इसके बाकायदा जो सिग्नल्स होते हैं ट्रेडिंग के, आपको वो समझने पड़ते हैं। ट्रेडिंग एक प्रॉपर फील्ड है। अब अगर कोई बंदा बगैर एक्सपीरियंस के ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करे और उसको वहाँ से प्रॉफिट ना हो, तो वो भी एक स्कैम की किस्म है। हाँ बिल्कुल। लेकिन वो स्कैम है अब अनअवेयरनेस का। ओके। अब कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो सोशल मीडिया पे भी, इंस्टाग्राम पे भी ऐसे पेजेस हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया हुआ होता है, लेकिन वो एक्चुअली में बिजनेस नहीं होता। उन्होंने तो सिर्फ फिर क्या होता है? मैं बताता हूँ, उन्होंने सिर्फ इमेजेस अपलोड की होती हैं, उन्होंने टीम रखी होती है। ओके। जैसे ही आपने उनको पे करना है, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। आपको पता चल जाएगा कि मेरे साथ जो है वो 2 नंबरी हुई है। फिर उसके बाद कई लोग हैं वो आपको ये भी ऑफ़र कर रहे होते हैं कि जी हम 1 महीने में 15 दिन में आपके ब्रांड की ये तोप चल जाएगी और आप जो है वो राइजिंग में आ जाएंगे। देखें, सिंपल सा रूल है स्कैम से बचने के लिए, नेवर एक्सपेक्ट इंस्टेंट रिजल्ट्स। ओके। ये फार्मूला आप जहाँ मर्जी लगा लें, आप कभी स्कैम से दो चार नहीं होंगे। अच्छा, और जो ऑनलाइन जो सेलिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की, उसमें क्लॉथिंग भी आ सकती है, उसमें मेकअप, डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं, उनके स्कैम से कैसे बचा जाए? क्योंकि उन्होंने तो ऐसी ऐसी पिक्चर्स, ऐसी ऐसी वीडियोस यूज़ की होती हैं कि हमें लगता है कि यार ये पेज असली ही है और ये वाकई सेल कर रहे हैं। देखें, उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आपको उस ब्रांड के बारे में गूगल करना चाहिए कि क्या उनकी ऑनलाइन कोई एग्जिस्टेंस है, क्या उनकी बैक एंड पे कोई टीम है जो उसको देख रही है, उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, और अगर वो कोई ऐसा स्टोर है जो लाहौर में है, इस्लामाबाद में, उन्होंने अपना शिपिंग एड्रेस दिया हुआ है जहाँ पे आप अपना रिटर्न कर सकें। फिर उसके बाद ये है कि आपने ये मेक श्योर करना है कि वो आपसे सारी पेमेंट जो है वो एडवांस में ना क्लेम कर रहे हो। ठीक है। मतलब अगर वो कहते हैं कि 5,000 का ऑर्डर है, 5 ही फुल दे दो, तो ये भी एक स्कैम का एक साइन है। आप उन्हें कह सकते हैं कि ठीक है मैं 1,000 अभी दे दूंगा, 4,000 जब मुझे पार्सल मिलेगा। अगर कोई ब्रांड इस पे बिलीव कर रहा है, आपको एग्री कर रहा है, तो इसका मतलब बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में साके पैसे हैं जो फुल पेमेंट लेते हैं एंड दे आर ऑथराइज्ड। सेकंड वर्ड, ऑथराइज्ड है ना। हम बात, जैसे मैं टेमो की बात कर लूँ, मशीन की बात कर लूँ, और साइडर की बात कर लूँ, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, नेगेटिव अपैरल की बात कर लूँ, ये सारे, वन हब की बात कर लूँ, ये सारे एडवांस पेमेंट लेते हैं। आपको ये भी पता है कि ये सारे लोकली इस्टेब्लिश्ड हैं। हाँ, तो फिर हम उन ब्रांड पेजेस की बात कर रहे हैं जो लोकली इस्टेब्लिश्ड नहीं है। ओके। अब मुझे पता है शीन का एक नाम है, लोकली इस्टेब्लिश्ड है। अगर मिसाल के तौर पे लाइमलाइट एक ब्रांड है, या अगर निशात एक ब्रांड है, अगर ये आज सोशल मीडिया शुरू करें फ्रेश, तो क्या उनको सेल्स नहीं मिलेंगी? फौरन मिलेंगी। वाई? फौरन मिलेंगी क्योंकि वो पहले से एस्टेब्लिश्ड है ना। यस। तो आप इस तरह के ब्रांड्स पे तो इजीली रिलाई कर सकते हैं जो लोकली एस्टेब्लिश्ड हैं। हम जिन ब्रांड्स की बात कर रहे होते हैं वो हैं जिनकी लोकल एग्जिस्टेंस कोई नहीं है, और उनकी न्यू है, ऑनलाइन एग्जिस्टेंस है बस। बिल्कुल। और पेज की जो आउटलुक होती है ना, उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये ब्रांड स्कैम है या ये ऑफिशियल है। तो स्कैम से बचने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप कभी भी इंस्टेंट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट ना करें, और दूसरा, डिसीजन हमेशा रिसर्च करके और एक दूसरे के साथ कंसल्ट करके अपने रिकमेंडेशंस लेके करें। अपने फ्रेंड सर्कल में पूछें, यार ये मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, यहाँ से किसी ने कुछ मंगवाया था। अगर आपको किसी 10 बंदों में भी ये नो मिले, तो इसका मतलब है कि यार उन लोगों ने भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। ठीक हो गया। और अगर कोई आपको 2 लोग कह रहे हैं कि नहीं यार हमने मंगवाया है, इट्स रिलायबल, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा साकिब, इसके साथ मैं पूछना चाहूँगी कि कौन सा, अभी आपने ऑल तो बात की कि इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं चाहिए, लेकिन लोगों को थोड़ी सी बेसब्री होती है, तो जस्ट उनकी मोटिवेशन
क्वेश्चन के लिए मैं पूछना चाहूँगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कितना स्ट्रॉन्ग है कि आप एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट से कितना गेन कर सकते हो, एक मैक्सिमम अमाउंट आपने बतानी है। देखें, आपको इस चीज़ का पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टाग्राम, फेसबुक की जो मोनेटाइजेशन है, फेसबुक की तो मोनेटाइजेशन अभी वही आई है जो स्टार्स का फीचर अभी तक मिला है आपको। वो स्टार्स का फीचर ये है कि अगर आपको कोई बंदा पे करेगा तो फेसबुक आपको पे कर देगा। ओके। और इंस्टाग्राम पे तो मोनेटाइजेशन अभी पाकिस्तान में रिलीज ही नहीं आई। हुई। अब कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव तरीके हैं कि आप बाहर का अकाउंट बनवा लें, यूके का, यूएसए का, वो अल्टरनेटिव्स हैं। लेकिन कभी भी ऑल्टरनेटिव रिलायबल नहीं होता। नहीं होता जो ऐसे आपकी ही है। कंट्री की चीज़ है वो आपकी है। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया इज़ अ जाइंट। ओके। अगर आप सोशल मीडिया पे अपने ब्रांड को प्रॉपरली लेके चलें, उसके ऊपर अपने एड्स को सेट करें, कैंपेन्स लगाएं, डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स को हायर करें जो अपनी मैच्योर ऑडियंस से आपको रिस्पांस ला के दें, ओके। तो आप सोशल मीडिया से अपार्टमेंट्स प्लाजे बना सकते हैं अगर आपकी सोशल मीडिया की सेल्स अच्छी हैं। अच्छा साकिब, आप एज ए सोशल मीडिया एनालिस्ट कितना अर्न कर लेते हैं सोशल मीडिया से, हाँ, जस्ट टू मोटिवेट पीपल? हाँ, इसमें ये है कि जब मैंने स्टार्ट किया था फाइवर से, तो तब मेरा फर्स्ट जो विड्रॉल था 1 महीने का वो लाइक 5000 था जब मैं बिगनर था। लेकिन नाउ आई मेड वेरी गुड अमाउंट ऑफ सोशल मीडिया, और मेरा ख्याल है कि मैं इतना अर्न कर रहा हूँ कि अगर मैं सुबह 8 घंटे और रात को भी 8 घंटे की जॉब करूँ और छुट्टी भी ना करूँ इतवार की, सो आई कैन मेक इट एट होम विद सोशल मीडिया। यानी अगर 12-12 घंटे भी लोग काम कर रहे हैं और उनको जो सैलरी मिल रही है मुझे वो एक क्लाइंट से मिल जाती है। वेरी नाइस। लाइक 25,000, 30, 40, 50, मतलब अगर मुझे एक यूके की एक फ्रेश सेल मिल जाए, सो आई कैन डू इट ऑल। क्योंकि मेरा ज़्यादा जो क्लाइंटेज है वो इंटरनेशनल है। ओके ओके। तो इंटरनेशनल क्लाइंटेज में ये होता है कि अगर आपको वहाँ पे कोई 100 पाउंड भी दे दे, $100 भी दे दे, तो यहाँ पे आपकी वो अमाउंट एक सैलरी जितनी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। अब 100 पाउंड आपको 35,000 या 30,000 बनता है। हाँ, तो इतनी यहाँ पे लोगों की वेज है। बिल्कुल ऐसे। सो दिस इज़ व्हाट आई मोटिवेट पीपल कि आप सोशल मीडिया से अर्न कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और यूट्यूब अगर आपने करना है तो वो तो एक फुल टाइम जॉब है, उसको आपके एल्गोरिदम का पता होना चाहिए। आप यूट्यूब पे ये नहीं कर सकते कि अगर आपने चैनल कुकिंग का बनाया तो आप उस पर वीडियोस व्लॉग की डालें। हाँ, ऐसे ही है, वो एक ही चीज़ है। आपने अपनी नीच से बाहर नहीं जाना। अब ऐसे यहाँ पे कई ऐसे चैनल्स हैं जो उन्होंने चैनल व्लॉग का बनाया हुआ है लेकिन उस पर वो डाल कुकिंग रहे हैं, वो इस वजह से भी आपका चैनल रैंक नहीं होता। तो आई ऑलवेज रिकमेंड पीपल कि आप अपनी नीच से बाहर ना जाएं। अब अगर आपने ब्लॉगिंग शुरू की है तो फिर अब एक और लोगों को मसला आता है, यार ब्लॉगिंग का चैनल बना लिया, अब दिखाने के लिए कुछ नहीं है। मतलब आपकी लाइफ में व्लॉगिंग होगी तो आप दिखाओगे ना। हाँ, अब आपने महीने में निकलना ही 2 दफ़ा बाहर, तो क्या दिखाओगे घर बैठ के? इस वजह से भी तो हमेशा नीश वो चूज करें जिसमें आपका कंटेंट फ्यूचरेबल हो। आपको पता हो कि यार मैं हर वीक अपने ऑडियंस को कुछ दे सकती हूँ। और ये तो नहीं है ना कि आपके पास कुछ हो भी ना और आपका चैनल भी फिर इस तरह से फिर आपका चैनल अनसब्सक्राइब भी करते हैं लोग और यूट्यूब आपको रेकमेंड भी नहीं करता। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, सो थैंक यू सो मच साकिब, आपने अपना कीमती वक्त जो है वो हमें दिया और बहुत एक फ्रूटफुल कन्वर्सेशन जो है यहाँ पर हुई। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन कि आपने भी आज की इस कन्वर्सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद अगर आप लोग के कोई सवाल है सोशल मीडिया से रिलेटेड तो आप लोग हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मज़ीद अपना ख्याल रखिए, अगले प्रोग्राम में फिर से मिलते हैं। फ़िलहाल के लिए खुदा हाफ़िज़।